देखो वापस शुरू से देखना। लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूटन मेथड ये कब यूज में आएगी और इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे ये समझा था। इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। आपको दो सीरीज दे रखी है एक्स और वाई। अब रूल क्या था, एक्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो देखो एक्स का डिफरेंस इक्वल है क्या, 10 12। एक्स का डिफरेंस इक्वल है क्या, देखो एक्स में डिफरेंस इक्वल है क्या, 10 12 14 16 18। हाँ भाई डिफरेंस इक्वल है। और सेम सीरीज में कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। सेम सीरीज के अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। कुछ भी मिसिंग है क्या सेम सीरीज के अंदर, नहीं मिसिंग है। इसका मतलब मेथड कौन सी लगेगी, न्यूटन। हाँ अगर जैसे ये वैल्यू मिसिंग होती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, इसका मतलब न्यूटन। हम इनको रैंक देते हैं, वैसे रैंक दे देंगे x0 x1 x2 x3 x4 y0 y1 y2 y3 y4। अब करना क्या है, नीचे से ऊपर वैल्यूज को लेस करना है बस। वैल्यूज को नीचे से ऊपर लेस करना है। ओके डन। y वैल्यूज को तो देखो 180 में से 160 गया तो कितने बचेंगे, 20। फिर 160 में से 145 गया तो कितने बच जाएंगे, 15। फिर 145 माइनस 135 30 और 135 माइनस 135, दिस विल बी डेल्टा 1। तो हम लोग इनको रैंक कैसे देते हैं, डेल्टा 1 0, इनको रैंक कैसे देते हैं, डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0, सॉरी डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3। ठीक है नेक्स्ट सेम थिंग, यहां से यहां पे आपको वैल्यूज को लेस करना है। तो 20 माइनस 15 5, 15 माइनस 10 15 माइनस 10 5 और 10 माइनस 5, आंसर क्या आएगा 5। और ये हो जाएगा डेल्टा 2 और रैंक्स दे देंगे हम लोग डेल्टा 2 0 डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 2। फिर नेक्स्ट 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0 और ये क्या हो जाएगा डेल्टा 3 और रैंक दे देंगे डेल्टा 3 0 डेल्टा 3 1। फाइनली 0 माइनस 0 0 डेल्टा 4 और रैंक हो जाएगी डेल्टा 4 0। एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स के लिए बताया था फॉर्मूला एक्स एन, मतलब जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है माइनस एक्स जीरो अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ठीक है तो देखो यहाँ पे एक्स एन कैलकुलेशन किसके लिए करनी है, 25 के लिए। तो एक्स एन क्या हो गया आपका 25 माइनस एक्स जीरो 10 अपॉन में एक्स वन 12 माइनस 10। तो ये हो जाएगा आपका 7.5। ओके चलो नेक्स्ट अब फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। तो देखो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या समझाया था, जितनी भी ये जीरो वाली वैल्यूज आई है डेल्टा 4 0 3 0 2 0 1 0, तो इन सारी वैल्यूज को आराम से लिख दो। वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0 डेल्टा 3 0 एंड डेल्टा 4 0। फिर क्या समझाया था, इन सब के आगे क्या आएगा प्लस
फिर क्या समझाया था? y के साथ कभी भी x नहीं आता है, y के साथ कभी भी x नहीं आता है। डेल्टा 1 0 मतलब एक बार x आएगा, एक बार x मतलब x। दो बार डेल्टा 2 0 दो बार x आएगा, दो बार x मतलब x, x माइनस 1। डेल्टा 3 0 तीन बार x आएगा मतलब x, x माइनस 1, x माइनस 2। डेल्टा 4 0 मतलब x, x माइनस 1, x माइनस 2। मतलब डेल्टा 1 0 एक बार x, 2 0 तो दो बार x, 3 0 तो तीन बार x, और 4 0 तो 4 टाइम x। और हर बार x कैसे लेगा? x, x माइनस 1, 2, 3 इस तरह से। डेल्टा 1 0 मतलब 1, डेल्टा 2 0 मतलब 1 इंटू 2, डेल्टा 3 0 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 0 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। आई होप कि आप लोगों के फॉर्मूला बनाना समझ में आया। ठीक है, इसके बाद में वैल्यूज को इनपुट करो। y0 कितना था? y0 कितना था? 130, 130। फिर डेल्टा वन जीरो कितना था? 5, और x बराबर कितना था? 7.5 डिवाइड बाय 1। डेल्टा टू जीरो कितना था? 5, x कितना था? 7.5। तो डेल्टा 205 ब्रैकेट में x 7.5, x माइनस 1, 7.5 माइनस 1 अपॉन में 2। फिर डेल्टा 30 क्या था? 0, और डेल्टा 40 भी क्या है? 0। अब एक बार समझना, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, तो मैं अगर इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर मैं इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो अब अगर आंसर आपको पहले से पता है कि इस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 है और इस पूरी इक्वेशन का आंसर भी 0 है, तो लिखने से क्या फायदा? लिखने से केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और ये बात फैक्ट भी है कि कभी भी अगर किसी चीज का आंसर 0 हो रहा है तो वो लिखने की नीड नहीं है। अगर कोई आपको बोलता नहीं लिखना तो पड़ेगा, शो करना जरूरी है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता कभी भी। जिस चीज का आंसर ही 0 है तो उसको शो करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एग्जैक्टली पता उसका आंसर 0 है, देन यू कैन शो जस्ट 0 प्लस 0, दैट्स इट, सिंपल। और ये भी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 130 प्लस 5 इंटू 7.5, 37.5 प्लस, इसको पहले यहीं पे सॉल्व करके चेक कर लो। 7.5 माइनस 1, तो कितने बचेंगे? 6.5। ठीक है, तो चलो, तो 5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 2, 121 पॉइंट, सॉरी 121.875, 5 into 7.5 into 6.5 divided by 2। इनको ऐड कर दो। दैट्स इट, सिंपल, इजी कैलकुलेशन है या हार्ड कैलकुलेशन है? किसी को कोई पॉइंट, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक बार बोल दो। हाँ रोहन, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, पर उसको हम लोग जीरो ही मानते हैं। वो कैलकुलेटर में इनफाइनाइट होता है, बाकी अगर हम लोग उसको कंप्यूटर वगैरह से करते हैं तो वो अपने क्या बोलते हैं, जीरो शो कर देता है। आप एक बार डिवाइड करके देखो, एरर आ जाएगा कैलकुलेटर में। आप सही बोल रहे हो, अगर मैं किसी भी चीज को जैसे 8 डिवाइड बाय 0 करूंगा तो उसका आंसर एरर ही आ जाएगा, इनफाइनाइट होता है उसका आंसर, उसकी लिमिट होती नहीं है।
बट कैलकुलेटर में करके देखो एक बार, उसको जीरो ही शो करेगा वो, और एक्चुअली वो वैल्यू जीरो मान ली जाती है, क्योंकि उसका आंसर कुछ लिमिट है ही नहीं उसकी। अगर हम लोग किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कैलकुलेटर में भी एरर आ जाता है, और आंसर शो जीरो ही होगा। लेकिन चेक करके देखो, जैसे 8 डिवाइड बाय, मैंने 8 डिवाइड बाय जीरो करके देखा, तो आंसर जीरो आया और ऊपर एरर आ गया, चेक करो। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स वैल्यूज दे रखी है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और वाई वैल्यूज दे रखी है 240, 230, 210, 206 एंड 204। ये आपको वैल्यूज दे रखी है, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट y वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 25। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए कैलकुलेशन करनी है वो आपके लिए क्या माना जाएगा, xn। ठीक है सर। तो अब थोड़ा ध्यान से ढंग से समझना, ये हो जाएगा आपके x0, x1। मैं सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारे नाम यूज में तो आते नहीं है, तो हमारे जो यूज में आ रहे हैं केवल मैं वही नाम लिख रहा हूँ, जिससे हमारे ज्यादा एकदम भरचकवाड़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, y0। अब क्या करना है, तो भैया सिंपल सी कैलकुलेशन है, y वैल्यू को नीचे से ऊपर लेस करना है। 204 माइनस 206 माइनस के 2, 206 माइनस 210 माइनस के 4, 210 माइनस, नीचे से ऊपर लेस करना ना इस तरह से, 210 माइनस 230 माइनस के 20, और 230 माइनस 240 माइनस के डेल्टा 1। तो ये हो जाएगा आपके डेल्टा 10। ओके, चलो अब नेक्स्ट में थोड़ा आईएमपी चीज है वो देखना, नीचे से ऊपर लेस करना है, तो माइनस के 2 अब शो कैसे हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस, हमारा तो फॉर्मूला ये है, मेरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा, जैसे ये 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3, डेल्टा 1 3 माइनस डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 डेल्टा 1 3 माइनस डेल्टा 1 2। ठीक है, तो डेल्टा 1 3 माइनस के 2 माइनस डेल्टा 1 2 क्या है, माइनस के 4। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये इस बात का प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन है माइनस के 2 माइनस माइनस के 4, ये वैल्यू में से ये वैल्यू लेस करनी है, माइनस का साइन तो बीच में पहले से ही है। ओके, तो ये बच जाएगा आपके 2, फिर माइनस के 4, भाई माइनस के 4 माइनस माइनस के 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 20 माइनस के 4 16, फिर माइनस के 20 माइनस माइनस के 10, तो ये बच जाएगा माइनस के 20 प्लस के 10, तो आंसर अभी भी क्या आएगा, माइनस के 10। आंसर क्या आएगा, माइनस के 10 डेल्टा 2, और इनको शो कर देंगे डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नीचे से ऊपर लेस करना आपको, वापस से आपको लेस कैसे करना है, नीचे से ऊपर। अब कैसे लेस हो जाएगा, 2
2 माइनस 16, इनकी जरूरत नहीं, इसके इनको हटा रहा हूं मैं। 2 माइनस 16 माइनस के 14, फिर 16 माइनस माइनस के 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 16 प्लस 10 आंसर क्या आएगा 26 डेल्टा 3, और इसको शो कर दूंगा मैं डेल्टा 3 0। एंड फाइनली माइनस के 14 माइनस 26, तो माइनस के 14 माइनस के 26 माइनस के 14 डेल्टा 4, और ये हो जाएगा डेल्टा 4 क्या हुआ आप समझना। हमें क्या करना था, नीचे से ऊपर लेस करना था, माइनस के 14 माइनस ऊपर वाले की वैल्यू क्या है 26, माइनस के 14 माइनस के 26, दोनों माइनस माइनस क्या है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और साइन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, इसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नहीं, ऐड लेस करते टाइम तो जो बड़ी वैल्यू है उसी का साइन आता है। सुनना मेरी बात को, जब आप कोई चीज ऐड लेस कर रहे हो तब तो जो बड़ी वैल्यू है उसी का साइन आता है, बट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मतलब अगर मैं माइनस के 14, अगर मैं ऐसे करता माइनस के 14 इंटू माइनस के 26, तो आंसर प्लस में आता। आई बात समझ में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्या बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये हो जाएगा आपके डेल्टा 4 0। तो हमारे वैसे भी 0 0 वाले काम में आते हैं, हमारे सारे कौन से काम में आते हैं वैसे भी, ये 0 0 वाले हैं। ओके, तो x निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का फॉर्मूला है भाई साहब x माइनस एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स जीरो। एक्स एन क्या था 25, माइनस एक्स जीरो क्या है 10, अपॉन में एक्स वन क्या है 20 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 10 दैट इज 1.5। ओके, फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल सा तरीका समझाया था आप लोगों को, yx इज इक्वल टू y0 प्लस डेल्टा 1 0 प्लस डेल्टा 2 0 प्लस डेल्टा 3 0 प्लस डेल्टा 4 0। y के साथ कभी x नहीं आता है, डेल्टा 1 0 एक बार x, डेल्टा 2 0 दो बार x, कैसे दो बार x x माइनस वन, तीन बार तो तीन बार कैसे x x माइनस वन x माइनस टू, चार बार कैसे x x माइनस वन x माइनस टू, डेल्टा 1 0 डिवाइड बाय 1, डेल्टा 2 0 तो 1 इंटू 2, 3 0 तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 0 मतलब ठीक है। तो अब बस वैल्यूज इनपुट करो और आपका काम खत्म। तो वैल्यूज कैसे, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो कितना था 240 प्लस डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 0 कितना माइनस के 10, एक्स कितना है 1.5 अपॉन में 1, फिर डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 0 कितना है माइनस के 10, एक्स 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 माइनस वन, तो डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 0 कितना है माइनस के 10, फिर क्या लिखा होगा x x माइनस वन, तो x मतलब 1.5, x माइनस वन मतलब 1.5 माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो फिर डेल्टा 3 0, डेल्टा 3 0 कितना था, डेल्टा 3 0 था 26, तो डेल्टा 3 0 26, फिर क्या है x 1.5, फिर क्या है x माइनस वन 1.5 माइनस वन, फिर क्या है x माइनस टू 1.5 माइनस टू होल डिवाइडेड बाय 6, और डेल्टा 4 0 कितना था माइनस के 40, x 1.5 x माइनस वन 1.5 माइनस वन 1.5 माइनस टू 1.5 माइनस थ्री,
होल डिवाइडेड बाय 4 की 12 दूनी 24। ओके चलो 240 10 इंटू 1.5 15 प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 15। अब देखो प्लस माइनस अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग चीजों को, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में? फिर इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर दो। 1.5 माइनस 1 0.5 तो क्या होगा 10 को इससे और इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 3.75। प्लस माइनस के लिए प्लस माइनस माइनस। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट 1.5 माइनस 1 0.5 1.5 माइनस 2 माइनस के 0.5। ठीक है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो 26 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 6 1.625 प्लस कैसे तो देखो ये साइन माइनस का है ना तो माइनस प्लस माइनस। ओके नेक्स्ट 1.5 माइनस 1 0.5 1.5 माइनस 2 माइनस के 0.5 1.5 माइनस 3 माइनस के 1.5। चलो चेक करते हैं 40 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 आंसर आएगा डिवाइड बाय 24। आंसर आएगा 0.9375। तो देखो माइनस 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 3 साइन है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आई बात समझ में? चलो तो ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएगी 240 माइनस 15 माइनस 3.75 माइनस 1.625 माइनस 0.9375। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 218.6875 और ओके तो कल हम लोग इसके अंदर भी डबल मिसिंग और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझेंगे। इसके अंदर भी कुछ डबल मिसिंग और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है।